स्क्रीन दिख रहा है? Writing a memorandum which falls under business communication and report writing. Write down the questions. What is memo? Give an introduction. Write the definition of a memo. Write the advantages of a memo, whatever you see in the slide. Definition, introduction, advantages, purposes, characteristics, and parts. Now these questions will be discussed. Can anyone define what is a memo? Memo is derived from memorandum. It is written within our office. It is a very short. It is written in one or two in paragraph. It is written in group or individual. Both written in two groups. Fine. Let us look at the definition. The word memorandum is derived or taken from the Latin word memorare, which means to remember. मेमोरेंडम जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो लैटिन वर्ड है मेमोरेर, जिसका मतलब होता है टू रिमेम्बर. इन लॉ में मेमोरेंडम क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस डॉक्यूमेंट को मेमो कहते हैं. मेमोरेंडम का प्लूरल फॉर्म मेमोरेंडा होता है या मेमोरेंडम्स होता है. और इन शॉर्ट इसको मेमो कहा जाता है. Definition लिखिए. A memorandum is considered inside correspondence.
मतलब मेमोरेंडम जो होता है किसी कंपनी के इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस में, मतलब कि कंपनी के बाहर आप मेमो नहीं दे सकते. इट इज ऑलवेज रिटन इनसाइड एनी कंपनी. A memorandum is considered inside correspondence. लेटर्स कंपनी में भी होती है, कंपनी के बाहर भी जाती है, लेकिन मेमोरेंडम हमेशा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी के अंदर में. सेकेंड पॉइंट है इट इज रिटन समवन इन योर कंपनी. मतलब आप किसी भी आप लिख सकते हैं उन्हीं को जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं. और ये एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि आप खास तौर से किसी खास पर्सन को कोई खास इंफॉर्मेशन देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए आप लिखते हैं. मैम ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है क्या? हाँ हाँ मैम. फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ही चल रही है. तो ये क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है, एक रिटन स्टेटमेंट जो कि आप किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जिनसे कुछ आपको पूछना है या कुछ शेयर करना चाहते हैं आप, जो कि आपकी कंपनी के अंदर में काम करता है. कोई हिदायत है, कोई ऑर्डर है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कोई जरूरी मैसेज देना है, तो आप मेमो डाल सकते हैं. ठीक है. तो मैम उस पर्सन को ये लिखा जाता है क्या जिसको इन्फॉर्मेशन देना होता है मैम? और किसको लिखोगे? ओके मैम. तो जाहिर सी बात है, तो मेमो उसी को लिखोगे जिसको तुम जिससे कुछ बात करनी है, जो तुम्हारे कंपनी में काम करता है. ये तो हो गया था. मेमो हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेमोरेर. चलिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ मेमो? मेमो समझ लीजिए कि शॉर्ट नोट है जो कि आप शेयर करते हैं. मेमोज आर क्विक एंड कन्वीनियंट, मतलब कि आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी किसी को कोई बात शेयर कर सकते हैं. तो पहला एडवांटेज तो ये है. सेकेंड एडवांटेज है कि ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब कि इसमें ज्यादा खर्च नहीं लगते हैं, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई कोरियर की जरूरत नहीं है. और तीसरा एडवांटेज क्या है कि रिकॉर्ड हो जाता है, रिटन रिकॉर्ड है जो कि कभी भी प्रूफ के तहत उसको सामने आप पेश कर सकते हैं. तो मेमोज आर एडवांटेजेस ऑफ मेमो: क्विक एंड कन्वीनियंट, इनएक्सपेंसिव, इट मीन्स कि कम खर्च नहीं होता, और एक रिकॉर्ड होता है. अब क्विक क्यों है कि a memo should be designed to get your message across quickly.
इस तरह से लिखिए ताकि आपकी बात बहुत जल्दी किसी तक पहुंच जाए। या मेमो इस तरीके से लिखी जाती है कि अपनी बात को किसी दूसरे तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। हाँ, सेकंड पॉइंट है टाइम वेस्ट नहीं होता है। डू नॉट राइट लॉन्ग मैसेज, इसलिए कि लोग होते हैं बहुत बिजी होते हैं, काम जो आदमी वर्किंग है ऑफिस में तो बिजी होते हैं लोग, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आप जितना छोटा में लिख सकिए उतना आप लिख सकते हैं। बिजी पीपल डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम रीडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो फालतू की चीजें हैं आप मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, जो लिखना है रेलेवेंट चीज लिखिए, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको आ रहा है एडवांटेजेस में। What is the purpose of a memo? मकसद क्या है, क्यों लिखी जाती है? सबसे पहले तो टू इंक्वायर, कुछ कोई इंफॉर्मेशन लेना है आपको या इंफॉर्मेशन देना है, आइदर टू इंक्वायर कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है आपको है तो, या फिर किसी को जानकारी देनी है, टू इन्फॉर्म। कुछ रिपोर्ट करनी है, कुछ किसी को याद दिलाना है, कुछ रिमाइंड करना है। या टू प्रमोट गुडविल, मतलब आपस में बातचीत होती रहती है तो क्या होता है, बातचीत होती रहती है तो लगता है कि एक अच्छा माहौल बना रहता है, इसको बोलते हैं गुडविल। एक अच्छे माहौल को क्रिएट करता है, सबको सब सारी जानकारी पता होती है, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, सो जानकारी सबको रहती है तो आप खुश भी रहते हैं और आपको लगता है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपका गुडविल बढ़ता है, मतलब कि आपकी एक गुड फीलिंग प्रमोट करता है। Next question, what are the characteristics of effective memos? एक अच्छा मेमो जो होता है वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो सामने रखता है जिससे वो मेमो इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव का मतलब होता है असर, जो हम चाहते हैं वो असर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बिना तो कोई मैसेज कंप्लीट नहीं है, उसके बिना कोई मैसेज इफेक्टिव ही नहीं है। सबसे पहला स्थान जो आता है इस क्लैरिटी, जो मैसेज आप लिखना चाहते हैं, वॉट एवर मैसेज विच यू वांट टू राइट, अगर वो क्लियर बात नहीं कह पा रहे हैं तो आपका काम तो होगा नहीं। आप जो आपने जो पूछा है वो जवाब नहीं मिल पाएगा, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे अहम बात है मैसेज का क्या होना, क्लैरिटी होना। सेकंड बात है कंसाइसनेस, जैसे कि पहले आपने पहले स्लाइड में पढ़ा कि आज के लोग इतना बिजी रहते हैं काम में कि किसी को फुर्सत नहीं कि लॉन्ग लेटर्स या लॉन्ग मैसेजेस पढ़े, इसीलिए टू द पॉइंट कंसाइज मतलब कि संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में लिखना है। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ थीम, इसका मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट पे लिखिए, फोकस्ड रहिए एक ही सब्जेक्ट पे।
जैसे किसी को लिख रहे हैं आप लेट कमिंग पे आप मेमो दे रहे हैं, तो लेट कमिंग की ही बात करिए, ये मत करिए कि आप क्लास भी खराब ले रहे हैं या आपने बच्चों को पीट दिया है और आपने बच्चों को बेइज्जत कर दिया है या आपने अननेसेसरी उसको क्लास से निकाल दिया है, तो वो सब नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर 3 कंसर्न है तो 3 मेमो दीजिए, एक मेमो में सिर्फ एक पॉइंट। तो यूनिटी ऑफ थीम का ये मतलब होता है उसी के मुतालिक बात करिए, नहीं कि सब्जेक्ट कुछ और है और हम दूसरे तीसरे सब्जेक्ट पे चले जा रहे हैं। और 4th नंबर है इनफॉर्मल टोन, जो कि आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं, जिस तरह से अपने फैमिली को लिख रहे हैं, द वे यू राइट टू योर फैमिली, द वे यू राइट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसी टोन में। इसलिए कि वो जो बंदे जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो काफी जाने पहचाने आपके, दे आर नोन टू यू, यू नो देम वेरी वेल, तो टोन आपका होना चाहिए इनफॉर्मल। अगर बहुत ही फॉर्मल टोन में लिखेंगे तो लगेगा कि आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं या आप उन पर हावी होना चाह रहे हैं। सो मेमो का टोन हमेशा होना चाहिए बहुत ही क्या हावी होना चाहिए, इट शुड बी इनफॉर्मल। क्लैरिटी क्यों जरूरी है? व्हाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट? ये सारे क्वेश्चंस हम आपको पूछ लेंगे मार्कियों में। What is the importance of clarity in a memo? A memo must be clearly written because an unclear and vague memo will confuse the reader. Not clear, unclear, doubtful, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट। कोई मैसेज जो कि स्पष्ट नहीं है वो क्या होता है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्या होता है? नहीं, डिले हो जाता है ना, समझ में नहीं आया क्या करना है। हाँ, तो लीडिंग टू डिले, और दूसरा कि कुछ एक्शन भी नहीं होगा, मतलब कुछ आप करेंगे ही नहीं, पता नहीं चला कि क्या करना। सो व्हाई क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट? आंसर सामने आपके। कंसाइसनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो इफेक्टिव हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, छोटी सी बात कम शब्दों में लिख के और काम अपना हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है मेमो शुड ओनली कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ डालिए उसमें। एंड थर्ड पॉइंट है जितने भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, झूठ मूठ का रिपीट करना है या एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है, अननेसेसरी वर्ड्स डालना है या बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना है, एम्पलीफाई करना है, कोई जरूरत नहीं है। कम शब्दों में, फ्यू वर्ड्स।
यूनिटी ऑफ थीम को एक्सप्लेन कीजिए. व्हाट इज यूनिटी ऑफ थीम? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. क्या लिखेंगे? A memo which does not have unity of theme distracts the reader and he ceases to be purposeful. अगर आप एक मेमो में 4 तरह की बातें लिख रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है और पढ़ने वाले का ध्यान भी भटक जाता है. उसका ध्यान फोकस नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक बात से दूसरी बात पर चला आता है. पहली बात जो कही वो भूल जाता है, अगली बात पे आ जाता है. तो इट शुड ऑलवेज हैव अ थीम. An important way of ensuring unity in a memo is to make sure that it deals with only one topic. जब भी आप मेमो लिखें तो सिर्फ एक टॉपिक पर लिखें. अगर 10 लिखना है या 3 मेमो लिखना है आपको, राइट 3 मेमोज. 3 कंसर्न है तो 3 अलग अलग मेमोज डालिए. लेट द पर्सन रिप्लाई टू ऑल द 3 मेमोज. मेमो को भी रिप्लाई होता है. हाँ, तुम एचआर हो और तेरे ऑफिस में कोई लेट कमिंग आ रहा है, कोई नहीं काम ठीक से नहीं कर रहा है, या कोई बहुत एब्सेंट हो रहा है, तो मेमो इश्यू करोगी ना. उसे पूछोगी ना कि प्लीज स्पेसिफाई क्यों आप देर से आ रहे हैं. तो हर मेमो का रिप्लाई तो होता ही है. तो एक सिंगल टॉपिक पर लिखिए और उसी टॉपिक के बारे में लिखिए. जैसे आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं तो मेंटेन दैट टॉपिक, दूसरा टॉपिक मत डालिए. दिस मीन्स यूनिटी ऑफ थीम. अब इनफॉर्मल टोन का मतलब क्या था, वो डिफाइन व्हाट इज इनफॉर्मल टोन इन अ बिजनेस मेमो. In a memo, tone is usually informal and conversational. मतलब आम बात बोलचाल की भाषा में मेमो लिखते हैं. जिस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, the style is conversational. Similarly, in a memo also, you write informal. The tone should be informal because you already know the person. Conversational का मतलब होता है बोलचाल की भाषा. Second point है, as the writer is likely to be familiar with the reader, a personal tone may be used in memo. थर्ड पॉइंट है, a very formal tone may sound intimidating. Intimidating मतलब कि ऐसा कुछ लिखना है जिससे पढ़ने वाला डर जाए, भयभीत हो जाए या घबरा जाए. बहुत ज्यादा फॉर्मल टोन रहने से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है.
जैसे कोई किसी को धमकी दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इंटिमिडेटिंग मतलब पर्सन में बी फियरफुल कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इस तरह का टोन नहीं दिया जाता है। मतलब कि बहुत ज्यादा फॉर्मल होने से क्या होता है, बंदा डर भी सकता है और घबरा जाएगा, फिर कुछ भी इमोशन में आके तो कुछ भी हो सकता है। What are the parts of a memo? A standard memo contains 4 parts: heading, opening, body, and closing. Heading. The heading segment of memo includes 4 elements. Heading का 4 elements है, जैसे टू फॉर्मेट भी अब समझ लीजिए ऐसे ही है। सबसे पहले ऊपर में तो हेडिंग में आप मेमो या मेमोरेंडम लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा टू, मतलब किसको आप लिख रहे हैं, फ्रॉम कौन लिख रहा है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिसिपिएंट, from name and designation of the sender, date, complete and correct, current, and subject, topic of the memo. So heading has 4 elements. Done? एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग सेगमेंट। टू और फ्रॉम जो लिख रहे हैं ना, उसके पहले लिखा जाता है मेमोरेंडम, बीच सेंटर पेज में बॉक्स जिससे बना हुआ है ना, बॉक्स बना करके सबसे पहले तो लिखिए मेमोरेंडम बीच में, उसके बाद आप टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, 4 एलिमेंट आप लिख लीजिए। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मेट। सब्जेक्ट के बाद मैसेज होता है, लेकिन अभी आप सिर्फ हेडिंग कर रहे हैं। This memo is a report. The person is reporting to the director about sales of the year 2016.
तो ये जो आपने अभी देखा, ये हो गया हेडिंग का। उसके बाद सीधे मैसेज आ जाता है। मैसेज में दिस इज द सेकंड पॉइंट विच इज द ओपनिंग, जिसमें आपको जो मैसेज देना है आप मैसेज लिख सकते हैं। इट मीन्स स्टेट पर्पस ऑफ द मेमो, गिव द फैक्ट्स, मतलब किस लिए आप मेमो लिख रहे हैं वो आपको देना है। सेकेंड पार्ट इज द ओपनिंग पार्ट, फर्स्ट इज हेडिंग, सेकेंड ओपनिंग। किस बारे में आप मेमो दे रहे हैं उसको स्टेट कीजिए। इन लोगों का जो कंटेंट छोड़ दीजिए, आप अपनी तरीके से समझिए। सेकेंड पार्ट इज द मैसेज पार्ट, इसलिए कि सब्जेक्ट लाइन के बाद क्या होता है, सीधे डियर सर तो होता नहीं, इसमें सीधे मैसेज हो जाता है। अब थर्ड पार्ट क्या है? बॉडी पार्ट। The body part conveys all the important information, जो कि सिंगल स्पेस्ड होता है। अभी दिख रहा है क्या? ये ब्लू क्यों दिख रहा है? ये जो है फर्स्ट बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम सिंगल स्टेप, मतलब हर एक लाइन के बाद स्पेस रहेगा क्या? हाँ, इट शुड बी थोड़ा सा सेपरेट। बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम सिंगल स्पेस्ड होता है। यस मैम, मतलब कुछ नहीं, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो बॉडी लिखते हैं, तो पहले इन्फॉर्म पहला मतलब पैराग्राफ लिख के सेकंड पैराग्राफ मतलब पूरा सही से लिखते हैं ना, तो इसमें है जो मतलब हर एक के बाद लाइन स्पेस इसलिए कि छोटा रहता है ना, आप स्पेस डालिएगा तो रीडेबल हो जाता है, इजी टू रीड। मतलब जैसे ओपनिंग लिखो उसके बाद एटलीस्ट एक दो लाइन छोड़ने के बाद हाँ, बॉडी में yes, yes. The body may contain a brief statement of the key recommendation of the sender has reached. मतलब the main body, the main message is in the body. सब्जेक्ट के बाद ओपनिंग है, ये ओपनिंग का मैसेज इसमें बता रहे हैं किस लिए आप मेमो लिख रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट बॉडी लिख रहे हैं कि मेन आइडिया ऑफ द मैसेज व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, क्यों लिख रहे हैं, बॉडी हो गया, व्हाई यू आर राइटिंग। फिर बॉडी विद द मेन मैसेज व्हाट यू वांट टू राइट। और लास्ट है, फोर्थ है कंक्लूजन। कंक्लूजन तक लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। दिस इज वेरी टेक्निकली डायरेक्ट बनाया हुआ है और समझ में आ जाता है। ये आप कभी भूलेंगे नहीं, एक बार जब बना लेते हैं ना तो फिर एग्जाम तक तो इसमें चाहे कितने भी एमसीक्यू आ जाए आप जान जाएंगे। एक स्लाइड और कर लेते हैं, मतलब द कंक्लूजन। Last slide. Closing. Make a courteous closing statement. Do not use sincerely or other letter like endings. Yours truly, yours sincerely नहीं जाता है इसमें. Just you can write a little thank you. For example, please send your recommendation to me by 5th October so that we are able to complete the project by the end of November.
तो इसमें डियर सर भी नहीं है, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं है इसमें। Done.